तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टोक्यो रिवेंजर सीजन 1 के बारे में। इसके कहानी की अगर बात करें तो इसका जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है हानागाकी ताकेमिची। और जो ताकेमिची होता है ना, वो अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा लूजर होता है। एक दिन उसे टीवी के न्यूज के थ्रू पता चलता है कि उसकी जो हाई स्कूल में गर्लफ्रेंड थी उसकी और उसके भाई की दोनों की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। और जब वो ये न्यूज़ देखता है ना, तो उसे देखने के बाद वो सोचने लगता है अपने लाइफ के बारे में कि उसने लाइफ में ऐसा क्या गलत किया और रैदर क्या ऐसे गलत डिसीजंस लिए जिसकी वजह से वो अपने लाइफ में इतना बड़ा लूजर बन गया। मतलब जो उसकी हाई स्कूल में गर्लफ्रेंड थी वही एकलौती उसके लाइफ की एक अच्छी चीज़ थी जिसके साथ उसने ब्रेकअप कर लिया और जिसकी अब डेथ हो चुकी है। और इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचते हुए, एनालाइज करते हुए वो अपने जॉब के लिए निकल रहा होता है। और जब वो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है तो कोई उसे पीछे से धक्का दे देता है, जिसके बाद वो रेलवे ट्रैक्स पे गिर जाता है और ट्रेन के आने से कुछ सेकंड पहले ही वो टाइम ट्रेवल करके वापस हाई स्कूल पहुंच जाता है, जहाँ पे उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है वो उसकी करंट गर्लफ्रेंड है एंड उसकी गर्लफ्रेंड उसका भाई दोनों अभी जिंदा है। तो अब वो पास्ट में ऐसे क्या चेंजेस करेगा जिसके बाद दोनों ही फ्यूचर में बच पाएंगे, और क्या दोनों बच भी पाएंगे या नहीं, ये इस एनिमे की कहानी है। बेसिकली ये कहानी जो है वो टाइम ट्रैवल के बारे में है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो टाइम ट्रैवल करके उसकी जो गर्लफ्रेंड एंड उसका भाई है दोनों को बचाने की हमेशा कोशिश करते रहता है। ये इसका एक बेसिक प्रीमाइस है। और क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं इस टाइप का एनिमे जो है वो पहली बार देख रहा था, इसलिए मुझे ये एनिमे जो है वो पसंद आया। मतलब इसकी कहानी जो है वो मुझे यूनिक लगी एंड इसका जो प्लॉट है वो मुझे इंट्रीगिंग लगा, जिसके अंदर गैंग्स है, रोमांस है एंड टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट है। एंड थ्रू आउट द एनिमे जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है उसकी वजह से आप एंगेज रहते हो और एंटरटेन्ड रहते हो और एनिमे के एंड तक आप हुक्ड रहते हो। मेरा इंटरेस्ट जो है वो इस एनिमे में बिल्ड होना चालू हुआ जब एंट्री होती है एक कैरेक्टर की जिसका नाम है माइकी। माइकी जो है वो लीडर होता है टोक्यो मांजी गैंग का, और वो इतना बैडएस होता है ना कि वो अपने एनिमी को एक किक मार के ही लिटा देता है लिटरली। और जितने भी उसके गैंग मेंबर्स होते हैं ना वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। एंड जब भी माइकी जो है वो एंट्री मारने वाला होता है तो उसके बाइक की आवाज़ सुन के ही दूर से जितने भी एनिमी गैंग्स होते हैं ना वो डरने लगते हैं, उनकी फट जाती है। इस तरह का उसका दबदबा होता है। और जो माइकी एंड उसके गैंग का जो वाइस कैप्टन होता है ड्रैकन, इन दोनों का जो डायनेमिक्स होता है, फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप है जिस तरह से दिखाई गई है वो देखने में काफ़ी मज़ा आता है। और जब ये दोनों फाइट करते हैं वो काफ़ी बैडएस, मतलब काफ़ी कूल लगता है। और इस एनिमे में जो अलग अलग गैंग्स दिखाई गई है ना, मतलब टोक्यो मांजी गैंग, मोबियस गैंग, वलहला गैंग, इन सब को देख के ना मुझे शाहरुख खान की एक मूवी याद आ गई जो 2000 में आई थी जिसका नाम था जोश। उसमें भी दो गैंग थे, ईगल गैंग, बिच्छू गैंग। जापान में जो हाई स्कूल स्टूडेंट होते हैं वहाँ पे उनकी जो एज होती है वो होती है अराउंड 14 से 16 साल के बीच। एंड उस एज में हमें अपना ढंग से नाम बोलने भी नहीं आता था एंड ये लोग गैंग वैंग बना के उसके लीडर वीडर बन के फाइट वाइट करने लगते हैं एंड इंटरनल पॉलिटिक्स खेलते हैं। और यहाँ पे मैंने इंडिया में तो ऐसा कहीं देखा नहीं है और मुझे पता नहीं इंडिया में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, लेकिन मुझे रिसर्च करने पे पता चला कि ये जापान में अभी भी कुछ हद तक एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट जो इसके मांगा के राइटर है वो खुद एक गैंग मेंबर हुआ करते थे एंड आई गेस वहाँ से ही ये कहानी जो है वो इंस्पायर्ड है। और ये भी एक एस्पेक्ट था जिसके कारण मैं इस एनिमे से और इसकी दुनिया से काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड था। इसका जो एनिमेशन है ना, खास करके फनी सीन्स में जिस तरह से कैरेक्टर्स को एनिमेट किया गया है ना वो काफ़ी बढ़िया लगता है। मतलब वो एक और लेयर ऐड करता है इसके ह्यूमर पे। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स हैं जो काफ़ी कलरफुल है एंड हर एक कैरेक्टर का अपना एक मोटिवेशन है, पर्सनैलिटी है, उनकी अपनी एक बैक स्टोरी है जिसको अच्छे से जस्टिफाई किया गया है एंड हर एक कैरेक्टर को अच्छे से एक्सप्लोर भी किया गया है। इसका जो साउंड ट्रैक है ना वो बढ़िया है। मतलब इसका जो टोन है एंड जो सीन्स का मूड है उसे मैच करता है। इसका जो ओपनिंग एंड एंडिंग सॉन्ग है वो कैची है एंड इट्स गुड। इसका जो बैकग्राउंड स्कोर है वो एनिमे के एक्शन को एंड उसके ड्रामा को एनहांस करता है। इस एनिमे के कुछ ड्रॉबैक्स भी है। सबसे पहला इसका पेसिंग इशू। स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड जो है वो स्लो फील होते हैं एंड बाद के कुछ एपिसोड जो है उनकी पेसिंग फास्ट फील होती है।
ताकेमिची की जो गर्लफ्रेंड होती है हिना, उसका जो भाई होता है नाओतो, वो एक ही टाइम ट्रेवल में बच जाता है क्योंकि जो नाओतो है वो ऑकल्ट चीजों में बिलीव करता है एंड इसलिए वो ताकेमिची की बातों को बिलीव कर लेता है एंड अपने आप को बचा लेता है एंड बचाकर वो एक पुलिस ऑफिसर बन के उसकी हेल्प करता है। और यही चीज अगर वो दूसरों को या फिर उसकी बहन को बताने जाएगा तो कोई उसे बिलीव नहीं करेगा। और ये रीजन जो है ना वो मुझे काफी इजी वे आउट लगा। और क्योंकि नाओतो जो है वो एक टाइम ट्रैवल का मीडियम है तो वो काफी कन्वीनियंटली यूज किया गया है। ताकेमिची जब भी पास्ट में ट्रैवल करके जाता है किसी बुरे इवेंट को ठीक करने के लिए एंड उसे जब हिंट मिलता है कि इस सब के पीछे कोई एक मास्टरमाइंड है, लेकिन वो उस चीज को भूल जाता है, सिर्फ उस इवेंट को ठीक करके वापस फ्यूचर में आ जाता है। जिसके बाद आपको पता ही होता है कि चीजें जो है वो ठीक नहीं होगी और भी बुरी होने वाली है। ऐसे कुछ कुछ ड्रॉबैक जो है वो इस एनिमे में है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि इस एनिमे को आप ज़रूर देखिए। ये एक डिसेंट इंजॉयबल एनिमे है जिसे आप ज़रूर देख सकते हैं। तो गाइज बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जब मैं सीजन 2 कंप्लीट करूँगा। तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमास।